हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी युवा में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक वीक के अंदर मैं आपके सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के, वो कंप्लीट करा दूंगा और डेली 1 घंटे के आसपास की वीडियो बनेगी। 1 घंटे से भी कम की वीडियो होती है। एक्चुअली आज मैंने 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट लिए हैं। चारों वो डिस्ट्रिक्ट लिए हैं जिनकी जो फाउंडेड हुए थे, कब फाउंडेशन थी इनकी, 1 नवंबर 1966। मतलब सबसे पुराने जिले जो 7 जिले थे उनमें से 4 जिले मैंने आज लिए हैं। तो बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं आपको, डेली हमारी एक वीडियो डलती है जीके की जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें सुबह उठते ही। उससे आपको करंट अफेयर्स हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और उसी से रिलेटेड 10 बजे, याद रखना, संडे को सुबह 10 बजे क्विज भी होती है जहां पे ई सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं टॉप 2 विनर्स को। ठीक है, तो आप सुबह 10 बजे संडे को, कल जैसे कल संडे है तो 10 बजे आप ये देखना ना भूलें, जो अपनी क्विज है वहां पे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के 4 डिस्ट्रिक्ट। पहला डिस्ट्रिक्ट है अपना, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है अंबाला। अंबाला से बात करते हैं हम। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। जो आज जितने भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा। चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, तो वो चारों डिस्ट्रिक्ट आज जो हैं, अंबाला, गुड़गांव, गुरुग्राम जिसे कहते हैं, रोहतक, ठीक है, और हिसार, ये चारों डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1966 को बने थे। आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे बाकी कौन से 3 जिले हैं जो 1 नवंबर 1966 को ही बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अंबाला में। अंबाला में हरियाणा के उत्तर में स्थित है। मतलब जो हमारा हरियाणा का जो नॉर्थ है, सबसे ऊपर हरियाणा में अंबाला जो है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये सारे क्या है, नॉर्थ में सिचुएटेड है। अंबाला की तहसील की बात करते हैं। अंबाला की तहसील है 4, अंबाला छावनी, अंबाला, बराड़ा और नारायणगढ़। 4 तहसील हैं, ये ध्यान रखना। अंबाला और बराड़ा अलग अलग हैं और नारायणगढ़ 4 तहसील है। उप तहसील की बात करें, देखो उप तहसील है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट कई बार अब की बार जैसे जो था ये ग्राम सचिव का पेपर था, उसमें एक उप तहसील पूछ ली गई थी। बट हम जैसे सारी याद करेंगे, सारे क्वेश्चंस पूरा डिस्ट्रिक्ट कर चुके होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उस उप तहसील का जिक्र आ चुका होता है। क्योंकि वो उप तहसील इसीलिए बनाई जाती है, उसमें कुछ ना कुछ तो फेमस होता है। ठीक है, तो उप तहसील का नाम आप देख के, जब 4 ऑप्शन होते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाता है, बट फिर भी इसमें मैंने लिख दिया है उप तहसील इसकी है अंबाला, छावनी, नारायणगढ़, मुलाना, शाह और शहजादपुर। ठीक है, आरक्षित सीट इसके लिए एमएलए की आरक्षित सीट है मुलाना। मुलाना की जो सीट है वो एमएलए के लिए आरक्षित सीट है। उपनाम, अंबाला के उपनाम कितने हैं? बहुत सारे अंबाला है जो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसका पहला नाम है वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी क्योंकि यहाँ पे मिक्सी फैक्ट्री थी पहले, इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मिलते हैं, कुनींद गणराज्य, ये पहले कुनींद गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहते पर्यटन स्थल है जो इसमें, वो कौन सा है? किंगफिशर, जो यहाँ पे आके यहाँ यात्री रुक सकते हैं, ये हरियाणा गवर्नमेंट का होता है। हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका नाम बर्ड्स के नाम पे डाला गया है, तो ये ध्यान रखना। अंबाला का जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो किंगफिशर, ठीक है, किंगफिशर के नाम से जाना जाता है। अगला है अपना अंबाला शहर की उत्पत्ति। अंबाला की जो नाम है वो कई अलग अलग लोगों अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों चारों जो टाइप है वो हमें पता होनी चाहिए। अंबाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका नाम से हुई है। ये कहते हैं पहले अंबाला जो शहर है उसको अंबालिका की वजह से पड़ा है, उसका नाम उसी से उत्पत्ति हुई है। फिर अंबाला में क्या, आमों के बाग बहुत ज्यादा है, इसलिए भी कहते हैं कि इसका नाम अंबाला पड़ा। ठीक है, आगे अपना आता है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अंबाला की स्थापना 14वीं ईस्वी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी। कि पहले अंबा राजपूत के नाम से कोई बंदा था, ठीक है, और उन्हीं ने 14वीं ईस्वी, जो 14वीं ईस्वी है, तब अंबाला की स्थापना की गई थी। एक अन्य धारणा के अनुसार अंबाला नाम अंबा देवी, भवानी देवी के नाम पर भी पड़ा है। ठीक है, जिसका अंबाला में भारत के सॉरी, ये आगे कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो भवानी देवी के नाम से भी पड़ा है। ठीक है, आगे है अंबाला में भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का 35% उत्पादन होता है। मतलब 35% जो साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कहाँ, अंबाला में ही बनते हैं, इसलिए अंबाला को क्या कहा जाता है?
साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 35% जो है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो अपने वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अंबाला में ही बनते हैं। अब बात करते हैं गुरुद्वारे की, क्योंकि गुरुद्वारे से मैं बता दूं, सिखों की जनसंख्या जो अंबाला में 25% है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मुझे बताओगे सिख कौन से जिले में है, वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। लेकिन जो अंबाला में 25% सिख है, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स इसमें गुरुद्वारों की संख्या तो मिलनी है। सबसे पहले अपना आता है गुरु गोविंद सिंह साहिब, गुरु गोविंदपुरा साहिब, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे, कौन से? गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्हीं के सम्मान में ये निर्मित है कौन सा? गुरु गोविंदपुरा साहिब। ये याद रखना, नाम से भी पता लग जाएगा। लेकिन बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिखों के 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है, वो सिखों के कौन से गुरु? छठे गुरु। छठे गुरु के नाम पे कौन से? छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। उनके नाम पे कौन सा? मंजी साहिब गुरुद्वारा है। और ये कब बनाया था, क्यों बनाया गया था? बादशाह जहांगीर से मिलने जाते समय अंबाला में इसी स्थान पर जो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी रुके थे, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया? गुरुद्वारा। अगला आता है सूरज कुंड गुरुद्वारा। ये ध्यान रखना, अंबाला में है, सूरज कुंड के नाम से। जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। तो ये याद रखना, लेकिन सूरज कुंड गुरुद्वारा है वो अंबाला में है, ये गलती नहीं करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते प्रसिद्ध उद्योग, फेमस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? सीमेंट कारखाना है अंबाला में। और ये ध्यान रखना, सीमेंट कारखाना तो सबको पता है अंबाला में है, लेकिन गांव का नाम, जो सिटी या जो कहते हैं तहसील है, उसका नाम पता होना चाहिए। तो सीमेंट कारखाना कहाँ है? सूरजपुर अंबाला। तो आप जब भी क्वेश्चन को याद करोगे तो डायरेक्ट अंबाला याद मत करो, डायरेक्ट सूरजपुर याद मत करो। सीमेंट कारखाना कहाँ है? सूरजपुर अंबाला। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आता है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन ये तो अंबाला में ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना वो भी अंबाला में है। उसके बाद आता है अपना रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप। रेलवे गैरेज और वैगन वर्कशॉप है, वो भी कहाँ? अंबाला में है। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ये कहाँ है? शाह अंबाला। ये शाह अंबाला में, ठीक है। तो इसमें दो ही नाम आए हैं, एक तो सीमेंट और एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है। ये शाह में है। उसके बाद उद्यान, यहाँ पे बगीचे या कह दो उद्यान कौन कौन से हैं? महावीर उद्यान और इंदिरा उद्यान, जो दोनों कहाँ पे है? अंबाला में है। उसके बाद आता है विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? अंबाला की यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? अंबाला की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, अंबाला मुलाना में है। और मुलाना में क्या थी? रिजर्व सीट भी मुलाना की ही है। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, वो भी कहाँ है? अंबाला के मुलाना में। और उसके बाद एसडी कॉलेज, बड़ा फेमस कॉलेज है भाई ये अंबाला का, एसडी कॉलेज है। वो 1947 में अंबाला में आया, लेकिन पहले ये 1916 में कहा था? लाहौर में था। याद रखना, लाहौर में था 1916 में, और 1947 में ये अंबाला में आ गया, ठीक है। फिर आता है हम अंबाला के प्रमुख मेले, ठीक है। प्रमुख मेले कौन से हैं? सबसे पहले वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला अंबाला में भादो माह की द्वादशी को लगता है। कौन सा? वामन द्वादशी का मेला। उसके बाद गोगा नवमी का मेला अंबाला के केसरी में। देखो, जो आगे जो माह होते हैं, हिंदी नेम्स जो होते हैं इनके, वो हमें इतने याद नहीं रहते, तो ये तो चांस की बात है, कुछ बच्चों को याद भी रह जाते हैं। लेकिन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जगह का नाम तो जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जगह का नाम जरूर याद होना चाहिए। सबसे पहला वामन द्वादशी है, वो तो अंबाला में ही लगता है। उसके बाद गोगा नवमी कहाँ पे? केसरी में। शारदा देवी त्रिलोकपुरी में। और तीज सावन का मेला पंजोखेड़ा में। ये सारे अंबाला के ही हैं जगह, तो याद रखना, गोगा नवमी केसरी, शारदा देवी त्रिलोकपुरी, तीज सावन पंजोखेड़ा, और वामन द्वादशी का मेला अंबाला में ही भादो माह की द्वादशी पे लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंबाला के मंदिर। अंबाला के मंदिर में सबसे पहले कौन सा? अंबिका देवी का मंदिर। द्वापर काल में पांडवों ने अंबा, अंबिका और अंबालिका की याद में मां भवानी का यह मंदिर बनाया था। कौन सा? अंबिका मंदिर। याद रखना, अंबिका मंदिर किसका है? मां भवानी का नाम, मां भवानी का मंदिर है। किसने बनवाया था? पांडवों ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद मां दुख भंजनी मंदिर, ये किसने, ये कहां पे है? अंबाला में है। आगे हम चलते हैं अंबाला की दरगाह। ये बड़ी फेमस दरगाह है, 9 गजा पीर की दरगाह। नाम से ही पता चलता है 9 गजा पीर, 9 गज। इस पीर की जो है कहते हैं लंबाई 9 गज की थी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर
शाहबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, जो मांगता है वो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है भाई। ठीक है, आगे आती है नागा बाबा पीर की दरगाह। यह दरगाह अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है, ध्यान रखना, कौन सी, नागा बाबा पीर की दरगाह। उसके बाद सेंट पॉल चर्च, ये भी अंबाला में ही है, और इसका निर्माण 1857 में किया गया था, लेकिन 1965 में जब कौन सा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, तब इसमें जो सेंट पॉल चर्च है ये नष्ट हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज अंबाला की कौन कौन है। जूही चावला अंबाला से बिलोंग करती हैं, परिणीति चोपड़ा अंबाला से बिलोंग करती हैं, ओमपुरी जी भी अंबाला से थे, सुचेता कृपलानी अंबाला, जोहराबाई गजल गायिका जो है अंबाला से, सुषमा स्वराज सबको पता है अंबाला से, दीपक स्वदेशी ये बड़ी फेमस है भाई, बुक है इन्होंने लिखी है, कोर्ट मार्शल नाम की किताब है, उसके लेखक कौन थे, दीपक स्वदेशी, वो भी कहां से थे, अंबाला से। हो सकता है वो ये ना पूछें दीपक स्वदेशी कहाँ के हैं, बट बुक जरूर पूछ सकते हैं कि कोर्ट मार्शल नामक किताब है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी दीपक स्वदेशी ने। ठीक है, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ का, राय बहादुर मुरलीधर, इनका जन्म पलवल में हुआ था। कौन, राय बहादुर मुरलीधर, पलवल में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस की सबसे पहली शाखा 1886 में राय बहादुर लाल मुरलीधर ही कहां पे लेके आए थे, अंबाला में। सबसे पहली कांग्रेस की शाखा कौन, 1886 में कौन लेके आए थे, लाला मुरलीधर, ये 1886 में लेके आए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आई थी हिसार में आपको बताएंगे आगे, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद अंबाला छावनी, अंबाला छावनी मीन्स अंबाला कैंट, अंबाला कैंट है वो कब बना था, 1843 में, 1843 में अंबाला कैंट बना था। मतलब ये ध्यान रखना 1857 की क्रांति से पहले ही अपना अंबाला कैंट है वो बन चुका था, तो हो सकता है आपको याद रखने में आसानी हो जाए। नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी कब, 1949 में, कहा, अंबाला की सेंट्रल जेल में। उसके बाद आता है हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, वो भी अंबाला से ही हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई अंबाला। ठीक है, आगे चलते हैं, डाक सेवा, सबसे पहले डाक सेवा कब, 1860 ईस्वी में, 1860 में, कहां से, अंबाला से ही शुरू हुई थी। अंबाला उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है, ये ध्यान रखना। नॉर्थ जो रेलवे है, नदर्न रेलवे जो है ना, नदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, जो उसका मंडल मुख्यालय है, वो कहाँ है, अंबाला ही है। ठीक है, अंबाला और सिरसा लोकसभा के लिए आरक्षित सीट है, ये ध्यान रहे, किसके लिए आरक्षित सीट है, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए कौन कौन, अंबाला और सिरसा। उसके बाद पहला समाचार पत्र कहां से, जैन प्रकाश समाचार पत्र था, वो अंबाला से ही उसका पब्लिशिंग हुई थी। 1885 में किसने, जियालाल जैन जी ने इसको प्रकाशित किया था, कौन सा, जैन प्रकाश। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे, भाई सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां से गुजरते हैं, अंबाला से, कौन सा, NH5, 7, 44, 65, 152, 352, NH5, NH7, NH44, 65, 152 और 352। देखो 1 2 3 4 5 6 नेशनल हाईवे वो अंबाला से गुजरते हैं। अच्छा, आर्यों ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे, अंबाला को। शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला में है, और वो बारिश होने का मुख्य कारण है, 120 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है सबसे ज्यादा अंबाला में। ठीक है, उसके बाद अपना आता है हरियाणा की सबसे ज्यादा आम और हल्दी कहां पे, अंबाला में होती है। क्या, आम के साथ साथ याद रखना हल्दी, आम और हल्दी, आम भी येलो कलर का होता है, हल्दी भी येलो कलर की होती है, इसे याद रख लेना, दोनों ही कहां पे, अंबाला में है। अंबाला की रेलवे लाइन है वो 1880 में बनी थी, अंबाला में रेलवे लाइन है वो 1880 में बनी थी। आप मुझे बताओगे कि सबसे पहले रेलवे लाइन हरियाणा में कहां बनी थी, हरियाणा में सबसे पहले रेलवे लाइन कहां बनी थी, बताओ। हरियाणा में सबसे पहले रेलवे लाइन बनी थी रेवाड़ी में, कब, 1853 में बनी थी, 1873 में रेवाड़ी में आई थी। ठीक है भाई, याद रखना। वार हीरो मेमोरियल अंबाला कैंट में प्रेजेंट है। वार हीरो मेमोरियल मतलब वही युद्ध लड़ने वालों का हीरो मेमोरियल है वो अंबाला कैंट में ही है। काला अम्ब वार हीरो मेमोरियल, ये भी अंबाला और पानीपत दोनों जगह है भाई। ठीक है, अंबाला और पानीपत दोनों जगह है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने एयरपोर्ट प्रस्तावित किया है, कहां पे, अंबाला में एयरपोर्ट बनेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, गुरुग्राम अगले डिस्ट्रिक्ट है, उस पर हम चलते हैं। ठीक है, ये मैंने मैप दिया है इसमें ताकि आपको मैप से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। देखो जींद सबसे बीच में है, जींद इज नोन एज द हार्ट ऑफ
कहाँ का? हरियाणा का। दिल किसे कहते हैं? जींद। ये देखो अंबाला की बात कर रहे थे, अंबाला नॉर्थ रीजन है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया और नीचे क्या हो जाएगा? साउथ बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं सबसे नॉर्थ में पंचकुला, उसके नीचे अंबाला, फिर यमुनानगर, ये हो गया। ध्यान रखना मैप में थोड़ा सा समझा रहा हूं। उसके बाद कुरुक्षेत्र, ये आ गया। अब करनाल, कुरुक्षेत्र के नीचे लेफ्ट साइड में हो गया कैथल और राइट साइड में करनाल। करनाल के नीचे पानीपत, सोनीपत और दिल्ली। ठीक है, तो कैसे चलते हैं हम? दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर साइड में रह जाता है। बीच में कौन हो गया? हार्ट ऑफ कहाँ का? हरियाणा का, जींद। उसके बाद इस साइड हो गया हिसार, हिसार के ऊपर फतेहाबाद और सबसे लेफ्ट में सिरसा। मैंने कल बताया था सिरसा एकमात्र जिले से उसकी बाउंड्री टच है कौन सी? फतेहाबाद से। ठीक है, फिर आता है हिसार के नीचे चलते हैं हम भाई भिवानी, भिवानी के नीचे दादरी, दादरी से नीचे महेंद्रगढ़। तो ये हो गया अपना साउथ हरियाणा, दक्षिण भारत, दक्षिण हरियाणा। उसमें महेंद्रगढ़ बिल्कुल साउथ में लाई करता है, रेवाड़ी लाई करता है, मेवात लाई करता है और पलवल। ठीक है, कौन सा? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल। फरीदाबाद दिल्ली से अटैच्ड है और दिल्ली और गुड़गांव ये तो पता ही है सबको, पास पास हैं। और गुड़गांव से रेवाड़ी, फिर महेंद्रगढ़, ये सारे अटैच्ड हैं। महेंद्रगढ़ से ऊपर दादरी, रेवाड़ी से ऊपर झज्जर। तो इससे जो मैंने मैप इसलिए दिखाया है ताकि आपको याद करना है वो इजी हो जाए। इस साइड हमें पता है हरियाणा के, इस साइड हो गया राजस्थान, इधर हो गया यूपी। यहाँ पे क्या है? ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं भाई, गुड़गांव की बात करते हैं। ठीक है, गुड़गांव कहाँ था अपना? ये गुरुग्राम है। किसके पास? दिल्ली के पास है ये गुरुग्राम अपना। ठीक है, ये याद रखना, गुरुग्राम कहाँ है? दिल्ली के पास है। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है भाई, दक्षिण में भी है और थोड़ा सा ऊपर की साइड है तो दक्षिण पूर्व कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर बीच का अपना जींद है तो यहां पे क्या हो गया? दक्षिण हो गया। यहाँ पे क्या होगा? पूर्व। साउथ और ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में कहाँ है? गुरुग्राम सिचुएटेड है। तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी स्थापना भी पहले जो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से एक कौन था? गुरुग्राम था। तो 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। इसका मंडल भी गुरुग्राम ही है। और सबसे बड़ा मंडल आप बताएंगे, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, बताएंगे मुझे। ठीक है, और उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कितने उसमें जिले आते हैं। अब उसकी तहसील की बात करूं, तहसील है पटौदी, गुरुग्राम, सोना, मानेसर, फर्रुखनगर। ठीक है, हम इस साइड से चलते हैं सोना, सोना से फिर आते हैं गुरुग्राम, गुरुग्राम से मानेसर, फिर पटौदी और फर्रुखनगर। फिर उप तहसील की बात करें, उप तहसील ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बट फिर भी मैं बता देता हूं, गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर। और आरक्षित सीट है वो पटौदी की आरक्षित सीट है। कहां पे? एमएलए एमपी के लिए, जो एमएलए के लिए जो है आरक्षित सीट किसकी है? पटौदी की। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे। साक्षरता दर, ये ध्यान रहे, साक्षरता दर सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे है? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा साक्षरता है 84.4%। जिसकी सबसे ज्यादा सबसे कम है वो आपको डेटा याद करने ही पड़ेंगे। 84.4% क्या है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? गुड़गांव की। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात है वो 853। कहां का? सबसे कम है गुड़गांव का। सबसे कम, देखो सबसे ज्यादा साक्षरता, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है लेकिन सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है। और इसके बाद आप बताएंगे 853 के बाद किसका सेक्स रेशियो आता है? सोनीपत का 854। ठीक है, याद रखना भाई, ये होता है गर्ल्स टू बॉयज रेशियो। ठीक है, जो सेक्स रेशियो में पहले गर्ल्स होती है वो, फिर बाद में बॉयज। मतलब 1000 लड़कों पे 853 लड़कियां हैं गुड़गांव में। ठीक है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पर्यटन स्थल कौन सा है? शमा। और प्राचीन नाम क्या क्या है भाई? सपनों की नगरी। प्राचीन नाम या उपनाम? उपनाम मतलब ऑल्टरनेटिव नेम, जिसके नाम से ये और जाना जाता है। ठीक है, लोकल नेम जिसे कह देते हैं, या किसी और तरीके से इन्हें जाना जाता है। सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मिलेनियर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, उद्योग विहार, मतलब जहां भी कुछ चटक पटक चीज आए, है ना, कुछ नई चीजें मिलती हैं, कुछ ज्यादा मॉडर्न जो बात करें तो वो कहां पे? गुड़गांव में है। पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में भेंट किया था। कौन, किसने किया था भाई? ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने। ठीक है, इस गांव का पुराना नाम क्या था? गुड़गांव मसानी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गुड़गांव का पुराना नाम गुड़गांव मसानी था।
और क्योंकि यहाँ पर माता मसानी चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर स्थित है, यहाँ पे तो काफी लोग जाते हैं, यहाँ पे जात वगैरह लगती है तो काफी लोग जाते हैं। किसका? शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, आगे सराय अली वर्दी की मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसका? सराय अली वर्दी, अलाउद्दीन खिलजी अली वर्दी। ठीक है, इससे याद रख लेना। आगे अपना आता है गोपालगिरी का किला, यह किला बलबन द्वारा बनाया गया था। किसने बनवाया था? बलबन ने गोपालगिरी का किला। सोना का किला भाई राजा भरतपुर ने बनवाया था, सॉरी भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने, एक और चीज बनवाई थी, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में, गुरुग्राम में ही। तो सोना का किला किसने? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। गुरुग्राम में 1857 की क्रांति कब? 13 मई से शुरू हुई थी, 13 मई 1857 से शुरू हुई थी। 1857 के समय यहाँ 3 रियासत थी, 3 रियासत और 11 परगने थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद होना ही चाहिए। जिले का डीसी कैवेंडिश बना था, सबसे पहले इस जिले का डीसी कौन बना था? कैवेंडिश, और जिसे लोग घमंडी साहब कहकर पुकारते थे। तो ये आ जाता है कि घमंडी साहब के नाम से कौन सा डीसी फेमस था? भाई कैवेंडिश है। ठीक है, और ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र 1925 में शुरू हुआ था, जिसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र 1925 में शुरू हुआ था। आगे पटौदी महल, भाई पटौदी में है, पटौदी महल किसका है? कौन रहता है वहां पे? पटौदी के वास्तुकार हेज ने बनवाया था भाई, हेज डिजाइनर था एक्चुअली। हेज ने नवाब इब्राहिम अली खां के महल को डिजाइन किया था। 1953 में पटौदी महल के नाम से एक भव्य महल का निर्माण किया था, 1953 में बना था पटौदी महल। ठीक है, कौन? सैफ अली खान का है ना, जिसे गांव के लोग व्हाइट पैलेस के नाम से भी बुलाते थे, आसपास के लोग व्हाइट पैलेस भी बोलते हैं। इस महल को नवाब मंसूर अली पटौदी का महल कहा जाता है। अब इस महल में नीमराना समूह, नीमराना जो ग्रुप है उसने हेरिटेज होटल चलाया है। किसने? नीमराना ग्रुप ने। अब हम चलते हैं भाई आगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वो कहां पे है? बिल्कुल यहीं पे है। कहां? गुरुग्राम में, सुल्तानपुर में ही है यह पार्क, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है। यह पार्क 143 हेक्टेयर में, 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1972 में पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित किया था। किसने? डॉक्टर सलीम अली ने। इसीलिए इसको ना सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। ये आगे क्वेश्चन मैंने डाल भी दिया था, इसका दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। ठीक है, मानेसर में क्या स्थित है भाई? एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग 1984-85 में, 1984-85 में एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो मानेसर में स्थित है। अच्छा, इसी का ये पार्ट था, ये अब की बार आया भी था ग्राम सचिव में, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस थे वो अलग दिए हुए थे। हालांकि पेपर कैंसिल हो गया बट उसमें ऑप्शन थे वो गलत थे। तो 1991 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया था। यह पार्क साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे साइबेरियन सारस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, आगे प्रमुख उद्योग की बात करें भाई, गुड़गांव में जो सारी चीजें हैं वो कनेक्टेड ही किससे हैं? मारुति सुजुकी, मारुति उद्योग से है ना, क्योंकि जो ज्यादातर मतलब 90% जो गुरुग्राम को कौन संभाल रहा है? मारुति ही संभाल रही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब? 1981 फरवरी में हुई थी और पहली कार 14 दिसंबर 1983 में बिकी थी भाई इसकी। ठीक है, ओरिएंट कंपनी उद्योग भी वहीं पे है। सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग, औषधि उद्योग सारे कहाँ हैं? गुरुग्राम में सिचुएटेड है। शीश महल भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह महल बिल्कुल लाल किले की नकल है, ये लाल किले के जैसे बनाया गया है। ठीक है, कौन सा? शीश महल। यह महल फर्रुख नगर में फौजदार खान ने बनवाया था, फौजदार खान ने बनाया था। कहां पे? फर्रुख नगर में। कौन सा? शीश महल, और ये लाल किले की नकल है। शीतला माता मंदिर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और चेचक देवी शीतला माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1650 में हुआ था। और किसने? राजा जौहर सिंह ने। मैंने बताया था ना राजा जौहर सिंह ने, और इससे पहले भी एक आ गई थी उसकी। ठीक है, सोना का किला जो बनवाया था, और 1650 में इन्होंने ये शीतला माता मंदिर भी बनवाया था। यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला में है, राजस्थानी डिजाइनिंग में है इसमें। ठीक है, इसकी वास्तुकला है जो बनाने में वो राजस्थानी यूज की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा शीतला देवी माता आएगा भाई, पूजा बोर्ड स्थल का गठन 1991 में किया था। और यह पता है आपको, ये मंदिर है ये हरियाणा सरकार के अंडर ही आता है। इस बोर्ड में 11 सदस्य हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री
इसके अध्यक्ष तथा जिला उपायुक्त इस बोर्ड का सदस्य एवं मुख्य प्रशासक होता है। मतलब ये जो है इस पे पूरी हरियाणा गवर्नमेंट है वो रूल करती है, गवर्नमेंट का ही मंदिर है भाई ये। कौन सा? शीतला माता मंदिर। आगे नगर निगम। गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। और जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे है वो भी 30 जनवरी 2008। तो देखो याद रख लेना, दो चीजें 2008 में हुई हैं, क्या क्या? नगर निगम का दर्जा और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, दोनों ही 2008 में हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 2010 गुरुग्राम में ही चली। सबसे पहले गुरुग्राम में ही आई थी, गुड़गांव में ही आई थी हरियाणा में 2010 में। ठीक है, मानेसर को ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। राहगीर नामक योजना 2013 में शुरू हुई थी भाई। राहगीर जो है संडे को मनाया जाता है ना, ये हर संडे को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से राहगीर नामक जो है ये प्रयोजन होता है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और राहगीर डे है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, संडे को बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग इसमें चीजें प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में ही था 10 नवंबर 2013 को। 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया था। ठीक है, लेकिन अभी भी लोग गुड़गांव के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली इसे गुरुग्राम ही बोला जाएगा। तो 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुरुग्राम रखा गया था। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड 2017 में, 2016 के बाद 2017 में महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड बन गया था। यहाँ पे 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया था और पहला हांसी था भाई। कहाँ? हिसार। हिसार की तहसील भी है हांसी। ठीक है, और दूसरा पुलिस जिला कौन सा बन गया? बिल्कुल सही है, कौन सा? ये बन गया दूसरा पुलिस जिला गुड़गांव है और पहला हांसी था। ठीक है, अगला पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों को पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिसके अधीन भारतीय पुलिस सेवा के 6 पुलिस आयुक्त कार्यरत हैं। ठीक है, और ये पुलिस कमिश्नरी बस पहले ये आएगा, पुलिस कमिश्नरी सबसे पहले कहाँ आई और वो कहाँ आई? गुरुग्राम में आई, बस दैट्स इट। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, भाई ये गुरुग्राम के मानेसर में है। ये 500 एकड़ जमीन पे है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए क्या अनुसंधान एवं विकास संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित किया गया था। बस ऑटोमोबाइल हब कहाँ पे है? मानेसर में, भाई याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पटौदी अकबर अली, फर्रुख नगर से हैं अहमद अली। भाई पटौदी अकबर अली हैं, वो पटौदी से थे, फर्रुख नगर से अहमद अली थे। बस इतना याद रख लेना, अगर आ जाए तो, बाकी नहीं भी आए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर गर्म जल का चश्मा, ये तो बड़ा फेमस है, इंटरनेशनल है इसकी रेपुटेशन। विश्व विख्यात स्थान सोना अपने गर्म जल स्रोतों के कारण अपनी दूर दूर तक पहचान कायम कर चुका है। ठीक है, गंधक मतलब सल्फर की अधिकता के कारण इसमें पानी गर्म रहता है। ठीक है, और यह मान्यता है कि इसके पानी के स्नान करने से चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाती हैं। दमदमा झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है, 3000 एकड़ में फैली है। कहाँ पे? सोना में ही है भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सुल्तानपुर झील कहाँ? फर्रुख नगर गुरुग्राम। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। ठीक है, आगे गुरुग्राम के पार्क, सबसे पहला आता है हाई टेक्नोलॉजी पार्क, नाम से ही पता चलता है कहाँ? गुरुग्राम। बायोटेक पार्क कहाँ? गुरुग्राम। आईटी पार्क कहाँ? गुड़गांव। सॉफ्टवेयर गुड़गांव। रत्न भूषण पार्क भी घड़ी हरसरू गुड़गांव में ही है। कौन सा? रत्न भूषण पार्क, ये कहाँ है? घड़ी हरसरू गुड़गांव में, याद रखना, ये थोड़ा सा हटके है। आईटीएम यूनिवर्सिटी, भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी काफी हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ना ईयर वाइज रखा है। 1996 में आईटीएम यूनिवर्सिटी थी। 1997 में क्या? एनबीआरआई, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कब? 1997 में। कहा? मानेसर आया। फिर सैनिक विश्वविद्यालय 2010 में, इसको क्या बोला गया था कि 2010 में बोला गया था कि सैनिक विश्वविद्यालय बनेगा, और उद्घाटन कब हुआ है इसका? 23 अप्रैल 2013 को। कहा? गुरुग्राम के बिनोला गांव में इसकी स्थापना की गई है, सैनिक विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना भाई। और ये रक्षा मंत्रालय के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद 2010 में कौन? एमिटी यूनिवर्सिटी, एपीजे यूनिवर्सिटी, ये भी 2010 में ही कहा? गुड़गांव में आई। उसके बाद जीडी गोयनका 2013 में गुड़गांव में आई है। भाई ये यूनिवर्सिटी इसमें काफी है गुड़गांव में।
उसके बाद प्रमुख खनिज की बात करें तो कांच और बालू है वो इसके प्रमुख खनिज हैं। चीनी मिट्टी है वो सिकंदरपुर गुड़गांव में मिलती है, और कार्टर बदरपुर गुड़गांव में मिलती है। प्रमुख मेले हैं वो शीतला माता, बुद्ध माता, महादेव का मेला, भगत पूर्णमल का मेला और बूढ़ी तीज का मेला। सारे कहाँ हैं? गुड़गांव में है। और नेहरू स्टेडियम भी कहाँ है? गुड़गांव में है। बिल्कुल भाई, गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव में है नेहरू स्टेडियम। फिर आती गुड़गांव नहर। यह नहर गुरुग्राम की मुख्य सिंचाई नहर है, जो कि गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद में भी सिंचाई करती थी एक्चुअली। ठीक है, ये गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जगह सिंचाई करती है। ठीक है, और यह नई दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली के ओखला नामक स्थान से निकाली गई थी। कौन सी? गुड़गांव नहर। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ चुका है काफी बार। फिर आता है गुरुग्राम, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग काफी आते हैं यहाँ पे। गुरुग्राम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, और ये हम पहले कर चुके हैं। हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व गुरुग्राम से भी मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी यहीं पे है। ठीक है, और बेसिकली जो आईटी सेक्टर है वो भी यहीं पे है। और हॉस्पिटल है वो भी बहुत सारे गुरुग्राम में है। आर्टिमिस, मेडिसिटी, काफी सारे हॉस्पिटल हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो सारे गुरुग्राम में है। गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय में देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले पे आता है अपना कौन सी यूनियन टेरी? हमारी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद आता है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी। उसके बाद गुरुग्राम अपना थर्ड नंबर पे लाई करता है। तो ये भी अच्छी बात है कि टॉप 3 में हमारे 2 चीजें इंक्लूडेड हैं। गुरुग्राम स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स, केओडी के नाम से जो फेमस है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश स्थल है। यहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। राष्ट्रीय और सौर संस्थान एक्चुअली सोलर जो है इंस्टीट्यूट, सोलर पावर प्लांट है वो गुरुग्राम में स्थित है। मतलब इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। ये भी ध्यान रखना। इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया का जो सोलर सिस्टम का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ? गुड़गांव में ही स्थित है। हरियाणा सरकार अपने खुद के खर्चे पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगी। ठीक है, गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी कौन बनाएगी? हरियाणा सरकार बनाएगी खुद के खर्चे पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुग्राम का जो पैसा है वही लगेगा, हरियाणा सरकार अपना पैसा लगाएगी। गुरुग्राम सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है वो गुरुग्राम में काफी बनते हैं, तो उसमें तीसरे स्थान पे है। पहले पे चेन्नई, दूसरे पे बेंगलोर, और तीसरा गुरुग्राम है वो अपनी पोजीशन रखता है। उसके बाद लेजर वैली, सहारा वैली और डीएलएफ, ये सारे कहाँ? गुरुग्राम में स्थित हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी कहाँ पे? गुरुग्राम में। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, काफी मैचेस होते हैं यहाँ पे। मिशन टीबी फ्री हरियाणा, टीबी फ्री हरियाणा जो ये मिशन था, ये भी कहां से? गुरुग्राम से। मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? अमिताभ बच्चन बनाए गए। कौन सा? टीबी फ्री, है ना। और वेदांत हॉस्पिटल है वो इसके सहयोगी रहे थे। हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय, भाई ये पटौदी में हरि मंदिर। ठीक है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, ये भी गुरुग्राम में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय मैंने बता दिया गुरुग्राम में है। साइबर क्राइम ब्रांच का प्रथम थाना ये भी गुरुग्राम में खोला गया है। साइबर क्राइम जो है वो भी हरियाणा का कहाँ पे? गुरुग्राम में ही खोला गया है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में है। डीएलएफ ये भी गुरुग्राम में है। देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय मैंने बता दिया, बिनोला गुरुग्राम। अभिनेता राजकुमार राव, भाई राजकुमार राव शादी में जरूर आना, जिसने मूवी के एक्टर है ना, ये राजकुमार राव है। ये भी कहां से? गुरुग्राम में है। बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी गुरुग्राम में। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ है? गुड़गांव में। अजीत बजाज और दिया बजाज पिता पुत्र की जोड़ी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, ये भी कहां से थे भाई? गुड़गांव से ही थे। और ये बड़ा फेमस है, डॉक्टर नरेश त्रेहान, तराइन नहीं है, त्रेहान है ये। ठीक है, ये अपने वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन में से एक है। इन्होंने मेडिसिटी में जो हॉस्पिटल में है ये, और नवाज शरीफ जो पाक के पीएम थे उनकी सर्जरी भी किसने? डॉक्टर नरेश त्रेहान ने की थी मेडिसिटी में। भाई याद रखना। पहला वाटर पार्क ध्यान रखना, WATER नहीं है ये, वाटर पार्क, मतदाता पार्क। ठीक है, वो भी कहाँ पे भाई? गुड़गांव में ही है। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स को ही तितली पार्क भी बोला जाता है। इफ्तियार अली खान जो हॉकी खिलाड़ी थे वो भी कहां से थे? गुड़गांव से थे। फर्स्ट डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब, डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब कहाँ? मूक और बाधिरों के लिए गुरुग्राम में बनाएगी। कार विंटेज रैली, भाई गुरुग्राम लेजर वैली में काफी बार ये इसकी जो रेस वगैरह भी होती है गाड़ियों की। ठीक है,
तो कार विंटेज रैली भी कहाँ, गुरुग्राम में है। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अपना भाई क्या, रोहतक। देखो वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको 7 डेज में अगर आपको कंप्लीट करनी है तो आप वीडियो पूरी देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो भाई, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर दो फटाफट, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, बट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हरियाणा के, अब रोहतक की बात करता हूं। रोहतक आपने देखा था हरियाणा के मध्यवर्ती जींद के पास है, तो रोहतक बीच में लाई करता है। 1 नवंबर 1966 को ही बना है। सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है, रोहतक ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 5 जिले हैं, रोहतक के आसपास वाले ही 5 जिले होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। कौन कौन सा, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और पानीपत। चरखी दादरी एक ही है भाई। रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। तहसील रोहतक, मैम, सापला और कलानौर। और उप तहसील इसकी लाखन माजरा भी है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आरक्षित सीट इसकी कलानौर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राचीन नाम रोहतास नगर, भाई रोहतास नगर के नाम से जाना जाता था। कौन, रोहतक। एजुकेशन हब है वो भी क्या, रोहतक है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, जो पॉलिटिक्स होती है वो सारी कहां से, रोहतक से ही चलती है, इसलिए हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कौन है, रोहतक है। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले की सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है, ध्यान रखना। कौन कौन सा, रोहतक और दादरी की सीमा है वो किसी दूसरे स्टेट और किससे, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, दोनों से नहीं लगती है। किस किसकी, रोहतक और चरखी दादरी की। 8 नवंबर 1927 को 27 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले से हुआ था, ठीक है। रोहतक जिले में हुआ था किसका, साइमन कमीशन का विरोध। कब, 8 नवंबर 1927 को। इसी के चलते 1929 में रोहतक में एक सभा हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि रहे, ध्यान रखना भाई। उसके बाद आता है अपनी रोहतक की क्या फेमस है, रेवड़ी और गज्जक है वो रोहतक की फेमस है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह शहर राजा रोहतास द्वारा बसाया गया था, इसीलिए इसे रोहितास के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा रोहतक फिर बाद में, ठीक है। फिर महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। जो ये जहाँ पे पर्टिकुलर जो ग्रंथ है या कहते पार्ट है, वहां पे नकुल दिग्विजय जो पार्ट है उसमें रोहतक का वर्णन है, उसमें रोहतक का जिक्र है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट, शोरी मार्केट जो है वो रोहतक में है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपड़ा मार्केट सबसे बड़ा एशिया का, ये एशिया का है, ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट शोरी मार्केट रोहतक। योध्या गणराज्य की राजधानी भी कौन थी, रोहतक थी। अप्रैल 1955 में हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए भारतीय सीमा आयोग का आगमन सबसे पहले रोहतक में हुआ था, ठीक है। कब, 1955 में, जब पंजाब में से हरियाणा को अलग करना था, तो 1955 में सबसे पहले बोर्ड जो आया था वो रोहतक में आया था, ठीक है। फिर आते हैं मस्जिद की बात करते हैं। दीनी मस्जिद है वो कहाँ, रोहतक में प्रेजेंट है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। पहले यहाँ जैन मंदिर था और 1947 के बाद पुनः इसको मंदिर का रूप दिया गया। उसके बाद आता है भाई लाल मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सन 1939 में एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली व्यापारी हैं भाई, इन्होंने लाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है, तो लाल मस्जिद काफी है, ठीक है। फिर आता है शीशे वाली मस्जिद। इस मस्जिद का प्रवेश द्वार किसके, संगमरमर से बना हुआ है। यह मस्जिद रोहतक के चमेली बाजार में स्थित है। कौन सी, शीशे वाली मस्जिद। फिर आता है मैम की बावड़ी भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बावड़ी का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में 1638 में सुद्दो ककाल ने करवाया था। इसको महम की शान माना जाता है और इस बावड़ी के आसपास के इलाके में ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से प्रसिद्ध है भाई। ज्ञानी चोर की सुरंग जो है ना, ज्ञानी चोर की गुफा जो है वो किसे, महम की बावड़ी को ही कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24 चबूतरा क्या है ये, यहाँ पर फैसला पुलिस द्वारा नहीं, 24 गांव की पंचायत द्वारा होता है, ठीक है। पुलिस को इंटरफेयर नहीं किया जाता। अभी तो खैर काफी होने लग गया है, बट पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे जो पंचायत होती थी वही सारा जो डिसीजन लेना होता था वही लेती थी, ठीक है। तिलियार झील ये कहाँ, रोहतक में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ चिड़ियाघर और भूल भुलैया इसका विशेष आकर्षण का केंद्र है। तिलियार झील के पास ही गौकर्ण तालाब है, वो भी रोहतक में है। गुरुद्वारे की बात करें, गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा बताया था क्या, उप तहसील है ना लाखन माजरा, यह रोहतक के लाखन माजरा गांव में स्थित है। कौन सा, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन यहाँ रुके थे। वो जब दिल्ली जा रहे थे शहादत देने,
तो 13 दिन वो यहीं पे रुके थे लाखन माजरा में, और यहीं पे उनके नाम पे गुरुद्वारा बनाया गया है। फिर गुरुद्वारा बंगला साहिब, यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु कौन तेग बहादुर जी को समर्पित है। कौन सा गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये भी रोहतक में ही है। फिर स्मारक की बात करें, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक, यह स्थान मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है, और इस स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम है ना, वो संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए गए हैं, ठीक है, उसमें लिखे गए हैं। अब हम आगे चलते हैं भाई। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक, ये स्मारक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्थित है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये एमडीयू यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर स्थित है ये। खोखरा कोट, यहाँ पे इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त हुए थे। कहां से? खोखरा कोट रोहतक से। आगे उद्योग कौन कौन सा है भाई? चीनी उद्योग, बिजली उद्योग और बिजली का सामान मतलब, और सूती वस्त्र है वो कहां से? रोहतक से बनते हैं। रोहतक के मेले एवं उत्सव की बात करें तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है बाबा मस्तनाथ का मेला, वह कहाँ? रोहतक के स्थल बोर्ड में लगता है। फिर बाबा जमुनादास का मेला भालोट नामक स्थान पर चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर शिवरात्रि का मेला कहाँ पे? किलोई में, फरवरी मार्च के महीने में और जुलाई अगस्त में 2 बार लगता है, और ये शिव जी की पूजा होती है ऑफकोर्स शिवरात्रि में। जन्माष्टमी का मेला कृष्ण पक्ष, ये याद रह जाएगा, और धूमधाम से मनाया जाता है। होली उत्सव रोहतक, और दशहरा उत्सव है वो भी कहाँ पे? रोहतक में मनाया जाता है। फिर विश्वविद्यालय की बात करें तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कब? 1976 में। कब? कहाँ? रोहतक में बना। और ये इसका इंपॉर्टेंट है, अपना हरियाणा का पहला कॉलेज जो है पंडित नेकीराम कॉलेज, वो 1924 में खुला था। हरियाणा का पहला कॉलेज 1924 में खुला था। कौन सा? पंडित नेकीराम कॉलेज। आगे, इस संस्थान में शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित 36 विभाग हैं। किसमें? एमडीयू में। रोहतक में मुख्य कैंपस के अलावा इसके 2 सैटेलाइट कैंपस भी हैं, रेवाड़ी और गुरुग्राम में सैटेलाइट कैंपस हैं इनके। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये रोहतक में है 1960 में। कौन सा? पंडित बीडी शर्मा। और जिसे हम पीजीआईएमएस कहते हैं। रोहतक के गारजावती गांव में 200 एकड़ में आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी के बाद भाई आईआईएम बड़ी फेमस चीज हो रही है आजकल, ठीक है। एमबीए जो करते हैं जिससे, वो कहाँ पे? 200 एकड़ में कहाँ खुल रहा है अपना? रोहतक में, हरियाणा में, ठीक है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थलबोर में, कहाँ? कब? 2014 में खुला था। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी, ये भी कहाँ? रोहतक में। कब? 2017 में खुली भाई। फिर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम है, ये 2018 में एमडीयू कैंपस में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर है। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन? सुभाष घई, भाई पता है, अशोक घई, सुभाष घई डायरेक्टर। पूजा बत्रा रोहतक से। रणदीप हुड्डा, भाई सबको पता होगा रणदीप हुड्डा को, तो सब जानते हैं, एक्टर, जो कहां से? जसिया गांव से, रोहतक से। मनोज कुमार भी रोहतक से। चौधरी छोटू राम रोहतक गढ़ी सापला, और गढ़ी सापला का नाम क्या बना दिया, क्या बदल दिया, मुझे बताएंगे फटाफट, ठीक है। फिर साक्षी मलिक, सत्यव्रत काद्यान, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को भीम पुरस्कार मिला था, कुश्ती के खिलाड़ी हैं दोनों ही, मोखरा गांव से हैं, ठीक है। आगे अमित पंघाल मैना गांव से हैं, और किसके नाम से जाने जाते हैं? ये छोटा टाइसन। कौन? अमित पंघाल। ममता खरब हॉकी खिलाड़ी, राजा हरिश्चंद्र के बेटे, रोहतास के नाम पर बसाया गया शहर। ओके, ये मैं बता देता हूँ, बीच में पता नहीं कैसे आ गया क्वेश्चन। हरिश्चंद्र के बेटे थे रोहतास, ठीक है, ये ध्यान रखना। रोहतास कौन थे? राजा हरिश्चंद्र के बेटे। रवीजा सिंघल तैराकी थी, ठीक है, स्विमर थी। बलराज जी की मूर्ति स्थलबोर में ही है। कहाँ? कौन? बलराम जी की मूर्ति, ठीक है, कृष्ण बलराम। बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास रोहतक, अक्टूबर 1886 में, ध्यान रखना भाई, रोहतक के तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक बैठक हुई थी। कब? अक्टूबर 1886 में, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1857 में रोहतक में क्रांति की शुरुआत मुसलमान रांगड़ों ने की थी। चूना हरियाणा के जिले में पाया जाता है। चीन, देखना यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स इसलिए लिख दिए, चूना है वो हरियाणा के रोहतक में, और वेदार चूना है वो अंबाला में। चूना और वेदार चूना 2 अलग अलग चीज हैं, तो चूना जो है वो रोहतक में मिलता है, और वेदार चूना है वो अंबाला में मिलता है भाई, बहुत बढ़िया। फिर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक का पर्यटन स्थल क्या है?
मैंने बार बार बताया है कि हरियाणा में जितने भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनका नाम हरियाणा गवर्नमेंट ने किस पे, बर्ड्स के नाम पे रखा है। सबसे ज्यादा ज्वार जो होती है वो भी रोहतक में होती है। महम का पूरा नाम महिस्तस्थ था भाई, कई बार नथ आ जाता है कई जगह, महिस्तस्थ था। जो रोहतक के से जो लोग पढ़ रहे हैं वो इसे बताएंगे कि एक्चुअल नाम उसका क्या है। अभी सांपला का नया नाम मैंने पूछा था क्या है, छोटू राम नगर, ठीक है। छोटू राम किसानों के मसीहा थे। मूर्ति अनावरण किया गया था अभी इनका किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था भाई 9 अक्टूबर 2018 को। बाबा मस्तनाथ डेरा चौरंगीनाथ द्वारा स्थापना की गई थी, कहाँ पे, रोहतक में। सांगी गांव से भाई कौन, सबको पता है, रणबीर सिंह हुड्डा, किसके पिताजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, जींद में। ये देखना, इन दोनों में मिक्स मत कर देना। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है ये जींद में है, ये मिक्स मत कर देना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। संविधान की सभा के सदस्य फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। उनके पिता थे कौन, रणबीर सिंह हुड्डा, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे खुला था, 8 मई 1976, मतलब 1976 में 2 काम हुए थे, एक तो क्या एमडीयू खुली थी और एक पहला आकाशवाणी केंद्र। और गांव खोखराकोट में योद्धगण की मोहरें मिलती हैं भाई, बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट था कौन सा, रोहतक, और काफी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। कनिष्क साम्राज्य की मोहरें भी मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, और गांव गिरावट में है, कहाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो कहाँ पे, गांव गिरावट में, कब, 2018 में मिले। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे बन रहा है, लाली गांव में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना रोहतक, ध्यान रखना। राजीव गांधी स्टेडियम है वो भी 2012 में बना है, कहाँ, रोहतक में। फूड पार्क आईएमटी रोहतक में। हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्दाघर जो प्रस्तावित है, मतलब अभी बना नहीं है पर बन जाएगा, वो भी क्या, रोहतक में बनेगा। छोटू राम जयंती 22 जनवरी को मनाई जाती है, कौन सी, छोटू राम जयंती। और सड़कों की जलेबी कौन से शहर को कहा जाता है, रोहतक का, क्योंकि रोहतक में से बहुत ज्यादा सड़कें क्रॉस हो रखी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सड़कें बनी हुई है रोहतक में, इसलिए इसे सड़कों की जलेबी भी कहा जाता है भाई। उसके बाद अपना जो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है भाई हिसार। हिसार लास्ट डिस्ट्रिक्ट, अपने आज के 4 डिस्ट्रिक्ट का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हिसार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रट देना, चारों डिस्ट्रिक्ट के वीडियो बार बार देखना, और अगर हो सके तो साथ बैठ के अपनी नोटबुक में नोट्स बनाओ, हो ही नहीं सकता आप भूल जाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। 2-3 बार आपने वीडियो देख ली तो आई एम डैम श्योर कि आपको सारा याद हो जाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर रहा हूं मैं अगर आपकी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना अपनी, ठीक है, और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं अभी, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल कौन सा, स्टडी युवा, फटाफट अपना सब्सक्राइब कर दो भाई। अब आता है हिसार। हिसार कहां पे, पश्चिम में स्थित है, क्या ऐसा ही है, नहीं भाई पश्चिम में तो नहीं, एग्जैक्ट पश्चिम में नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली जींद के पश्चिम में है, तो हम इसे पश्चिम भाग ही बोल देंगे, ठीक है। फिर स्थापना 1 नवंबर 1966 को, भाई ये एक गलती से लिखा गया, ये भी पहले 7 डिस्ट्रिक्ट जो थे उनमें से है कौन, हिसार। मुख्यालय हिसार सिटी है, तहसील हांसी हिसार, नारायणोंद बरवाला, बास आदमपुर मंडी, और ये बालसमंद और उकलाना मंडी, ये बाद में हुए भाई, बालसमंद और उकलाना, ठीक है, ये मंडी आई डोंट नो। फिर आरक्षित सीट है कहाँ, कौन सी, उकलाना। उकलाना है वो हिसार की आरक्षित सीट है। प्राचीन नाम कौन सा, इसियार और हिसार फिरोजा। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से भी हिसार को जाना जाता है। हिसार नगर की स्थापना कब, 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फारसी नगर में हिसार का अर्थ दुर्ग अथवा किला है। और हिसार कैंट कब, 1981-82 में हिसार कैंट बना था, हिसार छावनी, ठीक है। 4 गेट हैं किसके, हिसार के किले के, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। अब मुझे ये बताएंगे दिल्ली गेट है कि नहीं है, नागौरी, मोरी, तलाकी और एक और गेट कौन सा है। हरियाणा गठन के समय कौन सा, हिसार सबसे बड़ा जिला था, ठीक है,
प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं? हिसार भाई बड़ा फेमस है पशुओं के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रजनन केंद्र है वो हिसार के बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र 1865 हिसार में है। हरियाणा का सबसे बड़ा घोड़ा फार्म वो भी कहाँ? हिसार में 1865 में, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अश्व प्रजनन केंद्र 1865 हिसार, भेड़ प्रजनन केंद्र 1969 हिसार, हिरण प्रजनन केंद्र 1969 हिसार, सुअर प्रजनन केंद्र 1986 हिसार, ठीक है, याद रख देना। उसके बाद मस्जिद और दरगाह की बात करें तो लाठ की मस्जिद निर्माण 1354 में हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है, किसकी? लाठ की मस्जिद का निर्माण। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। चार कुतुब मीनार, चार कुतुब दरगाह ये हासी हिसार में है। मीठा पीर की दरगाह भी हिसार में है। 40 हाफिज का मकबरा ये भी हिसार में ही है। प्रसिद्ध व्यक्ति भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय हिसार से हैं। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि है क्या? हिसार है। लाला लाजपत राय ने सन 1886 में हिसार में आर्य समाज की शाखा स्थापित की। कहाँ पे? हिसार के नागौरी गेट पर। और यहीं पे क्या? आर्य समाज मंदिर का निर्माण भी करवाया। कब? 1886 में। और 1887 में दूसरे नंबर पे अम्बाला के बाद कहाँ? हिसार में कांग्रेस की शाखा खुलवाई। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कहाँ से? हिसार से कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। और 11 साल इन्होंने हिसार में क्या वकालत भी की थी। अब फेमस पर्सनैलिटीज पे अगली आती है भाई मल्लिका शेरावत, सब जानते हैं। हिसार से यशपाल शर्मा हिसार, पंडित जसराज हिसार, ठीक है, और ये HSSC मानता है हिसार से हैं। और इनका जन्म 28 जनवरी 1930 और निधन है वो 17 अगस्त 2020 अभी भी हुआ है, ठीक है। पहलवान मास्टर चंदगी राम भारत केसरी, हिंद केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ये सीसाई हिसार से हैं, ठीक है। सीसाई मैं आपसे पूछूंगा एक और चीज के लिए भी फेमस है, सबसे बड़ा गांव है ये कौन सा? सीसाई हिसार का, ठीक है। ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल जो स्टील किंग है वो भी हिसार से। मांडवी गर्ग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र ब्लाइंड पर्वतारोही, ठीक है। और शिवांगी पाठक है वो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला। कौन? शिवांगी पाठक। वीना कुमारी राष्ट्रीय स्त्री सम्मान 19वां राष्ट्रीय स्त्री सम्मान मिला था भाई, किसे? वीना कुमारी को। ये लिख देता हूं मैं 19th। उसके बाद हरियाणा की पहली महिला विधायक स्नेहलता भी हिसार से थी। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी हिसार से। उदय भानुवंश हरियाणा का राज्य कवि कौन भाई? उदय भानुवंश कहाँ से? हिसार से। सुभाष चंद्र जी ग्रुप का मालिक कहाँ से? हिसार से। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर कहाँ से? हिसार से। मंजू सिहाग कहाँ से? रेसलर हिसार से। एक और है सिहाग, बताओ कौन सी सिहाग है? जल्दी बताओ भाई जिसे आता है। चलो मैं बता देता हूँ कौन सी, पूजा सिहाग, ये भी रेसलर। फिर डॉक्टर समीम, ये क्या है? वुमेन आइकन अवार्डी थे। कौन? डॉक्टर समीम थी जो है वुमेन आइकन अवार्डी। फिर पूजा एलन, ये मिस हरियाणा बनी थी। मुनीर बेग 1857 की क्रांति के नेता। कौन? मुनीर बेग, वो भी कहां से थे? हिसार से थे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक डॉक्टर सतबीर दहिया बने थे भाई। फिर हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई। सिसाई में मैंने बताया था अभी क्या, 5 पंचायत और 2 सरपंच हैं। सबसे बड़ा गांव हरियाणा का सिसाई। और दूसरा गांव भी कहां से है? हिसार से ही है। बास, बास है वो दूसरा गांव है जो सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। और सबसे पहला सिसाई, दोनों हिसार से हैं। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भाई, हिसार के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं बताओ? हिसार के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? फ्लेमिंगो, ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड भाई झील नहीं आएगा, ठीक है, ब्लूबर्ड, फ्लेमिंगो और ब्लैक बर्ड, ठीक है। ये ब्लैक बर्ड है ये हांसी में है और बाकी दोनों यहाँ पे हिसार में है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़गांव हिसार में है। 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है भाई, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिसार के मेले उत्सव अग्रसेन जयंती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हिसार में। अग्रसेन जयंती का मेला अग्रोहा में मार्च अप्रैल में 3 दिन तक चलता है। अग्रोहा को अग्रवंशीय वैश्यों का मूल स्थान माना जाता है। किसे? अग्रोहा को। गोगा नवमी का मेला भादो शुक्ल पक्ष नवमी व गोगा पीर की स्मृति में हिसार जिले के बाड्या, डाया और रोनात आदि गांव में लगता है और इस दिन दादी गौरी की पूजा की जाती है, ठीक है भाई। अगला शिव जी का मेला हिसार के सीसवाल एवं किरमारा में कहाँ शिव जी का मेला लगता है? सीसवाल सभ्यता याद आ गई, अभी आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। हिसार के प्रसिद्ध मंदिर देवी भवन मंदिर, फिर बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर कहाँ पे है? हिसार आसी। महावीर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, ये भी कहाँ है भाई? हिसार में है। कौन सा? महावीर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम।
हिसार के विश्वविद्यालय कौन सा? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय 2010 में हिसार में बना। गुरु जम्बेश्वर 1995 में हिसार बनी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी 2 फरवरी 1970 को कहाँ पे? हिसार में बनी भाई। चौधरी चरण सिंह नाम इसका 1991 में किया गया था, ये बता देता हूँ। देश के कौन से 7वें प्रधानमंत्री? चरण सिंह जी के नाम पे, ठीक है। ये पहली है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का भाग था, ठीक है। इसे वर्ष 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया था। प्राचीन स्थल भाई, बड़ी जो सभ्यताएं हैं, सीसवाल सभ्यता सबसे पहले आती है। इनकी खोज डॉक्टर किसने? सूरजभान ने 1968 में की थी। किसकी? सीसवाल सभ्यता की डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में की थी, ठीक है। उसके बाद इतिहास के प्रोफेसर थे, और ये सीसवाल गांव, ऑफ कोर्स हम हिसार की बात करें तो हिसार ही थे। तांबे के औजार मिले यहाँ पे, ठीक है। निग्रोस्टिन जाति पाई जाती थी यहाँ पे। राजस्थान के कालीबंगा से मिलते जुलते यहाँ पे बर्तन मिले। सीसवाल संस्कृति मुख्यतः कृषक सभ्यता थी, ठीक है। फार्मिंग थी यहाँ पे ज्यादा। राखी गढ़ी, ये भी भाई सभ्यता है। हिसार सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा की सबसे ज्यादा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो राखी गढ़ी में मिले। इसकी खोज क्या 1997 में अमरिंदर नाथ जी ने की थी। राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे बसा हुआ था। राखी गढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए मार्ग, जल निकासी की प्रणाली, बारिश का पानी एकत्रित करने का विशाल स्थान तथा कांस्य सहित कई धातुओं की वस्तुएं मिली थी। गेहूं, जौ, चावल के सभी साक्ष्य मिले। कहाँ? और चित्रित मृद भांड भी कहाँ मिले भाई? राखी गढ़ी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये राखी गढ़ी, ठीक है। गुजरी महल भाई 1354 में हिसार बना था ना। 1356 में क्या गुजरी महल बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए, ठीक है। और गुजरी महल में काले पत्थर का यूज किया गया। यह दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत थी। और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों का उल्लेख है, ठीक है। देखो मैं लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, और आप ये बार बार मत सोचना कि यार सब इंपॉर्टेंट बता दिया भाई। करवाई लिमिटेड रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड भी और इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं। लिमिटेड भी और अल्टीमेट, देखो दोनों चीजें इस वीडियो में मिलेंगी आपको। लिमिटेड चीजें हैं और अल्टीमेट चीजें। अल्टीमेट मतलब इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिमिटेड और अल्टीमेट आपको दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ मिलती हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिली कहाँ पे? हिसार में। उसके बाद हिसार के प्रमुख उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग, ठीक है। पाइप उद्योग का अभी आया भी था। कब? ग्राम सचिव का जो पेपर हो गया, जो कैंसिल हुआ था, उसमें पाइप उद्योग का आया था। हिसार में एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी है। हरियाणा में केवल 2 जगह पर्यावरण न्यायालय है। कौन सा? हिसार और फरीदाबाद में। दूरदर्शन केंद्र हिसार हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, वो भाई कहाँ? हिसार में है, ये ध्यान रखना। और जी ग्रुप के ओनर जो कौन से? वो भी सिर्फ जी ग्रुप, ZEE है भाई वो जी ग्रुप। जो जी ग्रुप के हैं वो भी ओनर कहां से? हिसार से ही थे ना। बताओ उनका नाम, मैंने अभी बताया था। 1 नवंबर 2002 को दूरदर्शन केंद्र हिसार स्टेब्लिश किया था, जिसकी सुषमा स्वराज ने उनका क्या किया था? उद्घाटन किया था इसका। उसके बाद आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999। भाई डेट याद करने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। मैं अलग तरीके से याद करता हूँ, आप अलग तरीके से करते हो, इसलिए मैं डेट याद करने का तरीका नहीं बता सकता आपको, ठीक है। 26 जनवरी 1999 मेरा स्कूल 1998 में खुला था, जिसमें मैं पढ़ा था। तो मैंने उससे रिलेट कर दिया कि उससे अगली साल जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन ये आकाशवाणी केंद्र खुल गया। तो ऐसे आप अपने अपने तरीके आजमा सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। फिर आप भूलोगे नहीं। 26 जनवरी 2002 मतलब इसी के कितने 3 साल बाद 2002 को क्या हुआ? आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार हिसार के उद्यमी व KUK के पूर्व सांसद कौन से? नवीन जिंदल ने दिलवा दिया था कि अब आम आदमी भी तिरंगा फहरा सकता है, पहले नहीं फहरा सकता था भाई। फिर 1857 KUK मतलब कुरुक्षेत्र है भाई। KUK मतलब कुरुक्षेत्र है। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम खान ने किया था। मोहम्मद आजम खान ने किया था भाई। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नागौरी गेट हिसार पे है।
सेंट थॉमस चर्च दिल्ली हिसार मार्ग पर पुरानी कचहरी के नजदीक स्थित है। अग्रोहा मैंने बताया था हिसार से 22 किलोमीटर दूर महाराजा अग्रसेन का राज्य था अग्रोहा। अग्रोहा ग्रहण की राजधानी भी थी। अग्रोहा से संगीत के 7 स्वर के साक्ष्य मिले हैं। अग्रोहा से प्राचीन टकसालें मिली हैं। भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली? अग्रोहा। भाई ये इंपॉर्टेंट है, भगवान सूर्य देव की मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी? अग्रोहा हिसार से। अग्रोहा किस नारे पे बसा था? एक ईंट एक रुपया के नारे पर बसा हुआ शहर कौन था? अग्रोहा था भाई। फिर हांसी का किला हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था कि कौन सा? हांसी का किला। उसके बाद राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद, इन्होंने द्रुपद जी ने इस किले में तलवार के निर्माण की फैक्ट्री लगाई, इसलिए इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। किसको? हांसी का किला। बिजोलिया अभिलेख में हांसी नगर का वर्णन है। बिजोलिया अभिलेख में हांसी नगर का वर्णन है भाई। फिर हांसी में जैन मंदिर है। और हांसी पहला पुलिस जिला था, दूसरा पुलिस जिला फटाफट बताओगे मुझे कौन सा है, ठीक है। फिर बात आते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही, वर्तमान हांसी की स्थापना किसने? आसाराम जाट द्वारा की गई थी। अभी जो अब हांसी है इसकी स्थापना आसाराम जाट द्वारा की गई थी। हांसी का प्रमुख मिठाई पेड़ा भाई, मुंह में पानी आ गया होगा। तो हांसी की प्रसिद्ध मिठाई पेड़ा है। हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा व कार्गो हवाई अड्डा प्रसिद्ध है। कार्गो हवाई अड्डा का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे जो विमान होते हैं उनकी मरम्मत होती है। फिर हिसार में रेलवे का शिपिंग यार्ड भी स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है? हिसार में है। सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में, और शिपिंग यार्ड है वो हिसार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। देखो अनएक्सपेक्टेड लगता है हमारे यहाँ के लोगों को, बाकी हिसार में ये सबसे कौन सी ऑटो मार्केट सबसे बड़ी है। फिर अनीता कुंडू का संबंध हिसार से है। गांव फरीदपुर से इन्होंने पढ़ाई की थी, और चीन और नेपाल से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की है। और मेरे ख्याल से तीसरी बार अभी भी इन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग करी थी। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल हैं, वो भी कहाँ से? हिसार से संबंधित हैं, हिसार से ही हैं। गणगौर नृत्य का हरियाणा में आयोजन हिसार जिले में होता है। मार्बल चाय की फैक्ट्री भाई हिसार उकलाना में, ठीक है, याद रखना उकलाना हिसार में मार्बल टी की फैक्ट्री है। उसके बाद कृष्णा पुनिया का जन्म स्थान अग्रोहा हिसार, ठीक है। हिसार के किन्नर गांव का नाम बदलकर गेबी नगर कर दिया गया है भाई। हिसार के किन्नर गांव का नाम बदलकर गेबी नगर। अब काफी गांव है ना वो अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, जिनको अपने गांव के नाम से आपत्ति थी अब गांव का नाम बदलवा सकते हैं। हिरण उद्यान हिसार, लाला हरदेव साय ने, भाई बड़े इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं हिसार से, ये ध्यान रखना, ये क्या है? समाचार पत्र हैं हिसार से। लाला हरदेव साय ने 1936 में हिसार से ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला। ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय 1948, मतलब 12 साल बाद। फिर प्यारेलाल ने रंगीला मुसाफिर 1950, और सेठ महेश चंद्र ने अमर ज्योति व हरियाणा संदेश 1950, ठीक है। तो 36 और 48 इसमें 12 का डिफरेंस है। उसके बाद 2 साल बाद 2 न्यूज़पेपर निकले, याद करने का अपना अपना तरीका है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाई, और हरियाणा को जॉर्ज थॉमस ने 1798 में लूट लिया भाई। हाँ, मतलब पहले कैपिटल बनाई और फिर लूटपाट की। फिर क्रांतिमान पार्क अशोक की लाट जो खंबा है फिरोज शाह तुगलक तोड़कर दिल्ली ले गया था, ठीक है। यूरोपियन शैली में बनी पीली कोठी कहाँ है? हिसार है। हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए नीदरलैंड से टाई अप किया गया है, ठीक है। लास्ट है भाई आमटी झील हांसी हिसार में। हरियाणा की पहली एरोस्पेस यूनिवर्सिटी हिसार। ड्रग फ्री कैंपेन भी कहाँ से शुरू हुआ भाई? हिसार से ही हुआ है। तो भाई अब मैं आपको लास्ट में यही कह सकता हूँ कि सब्सक्राइब द चैनल, और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना। अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा बहुत खरा उतरा हूँ तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।